सो नाउ बच्चों ये हो गया 1/4 आपका आंसर एंड वी हैव टू फिल दिस चपाती चार्ट टू, है ना। इसको नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट। तो कैसे फिलअप करना है? अब 1/4 पार्ट जो है यहां पे इसका मैं नाम देता हूं सर्विंग, मेकिंग और सर्विंग फूड, राइट, मेकिंग और सर्विंग। ठीक है, कितना पार्ट है ये? 25। ये कितना होगा बच्चों, कितना लग रहा है ये वाला? 50 से कुछ कम, 50%, राइट, हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन से कुछ कम। तो देखते हैं टैली में हाफ से कम क्या है, 47 है ना। 50 के अराउंड क्या है? 47। गोइंग टू द मार्केट, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू द मार्केट, राइट। लाइक दिस यू कैन फिल इट अप। ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों? ये 25 से भी कम होगा। कौन सा है 25 से कम? 15, है ना। सो 15 का क्या है आंसर? वॉशिंग यूटेंसिल्स। सो दिस इज वॉशिंग यूटेंसिल्स। एंड ये पार्ट सबसे कम लग रहा है आपको, बहुत कम, है ना। तो लीस्ट वन इज दिस 3, वॉशिंग क्लोथ्स। सो दिस इज वॉशिंग क्लोथ्स। ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो भी मैं लिख देता हूं, है ना। वॉशिंग क्लोथ्स कितना होगा? 3, राइट। जैसे यहाँ पे क्लीनिंग द हाउस 10 है एंड मेकिंग अ सर्विंग फूड 25 है। वॉशिंग यूटेंसिल्स कितना था? वॉशिंग यूटेंसिल्स वाज 15, है ना। ये है वॉशिंग यूटेंसिल्स 15, इसको 15 होगा एंड ये 47 होगा। ये कितना होगा बच्चों? 3। क्लियर? 10, 15, 3, 47, 25। तो वी हैव कंप्लीटेड इट, वी हैव कवर्ड इट। सारे हो गए, है ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। सो दिस इज बेसिकली एक्सरसाइज, एक एक्टिविटी है जो आपको ही करनी है, जो कि यहाँ पे नहीं करवाई जा सकती, बट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपकी कुछ हेल्प हो सके, है ना। Ask 10 of your friends about what they like to do most after school. स्कूल से जाने के बाद घर पे क्या करते हो? आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, क्या करते हो आप जाके? सबसे ज्यादा टाइम किस में यूटिलाइज करते हो या वेस्ट करते हो टाइम को? खेलने तो नहीं निकल जाते हो 2-3 घंटे के लिए गायब स्कूल से बाद? तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली। सो आपको क्या करना है, अपने 10 फ्रेंड से पूछना है कि वो क्या करते हैं। लाइक वो आंसर्स आपको क्या क्या देंगे? वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड ऑल, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या करते हो? आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, क्या क्या खेलते हो? तो वहाँ से आपको ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं एंड आपको ये टैली मार्क बनाना है, राइट। टेबल प्रिपेयर हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली एन एक्टिविटी विच यू हैव टू डू एट योर होम विद योर फ्रेंड्स, है ना। So let's move on to our next slide. Next slide में देखते हैं क्या है. So our next slide, add mad. Add mad, what is this? Ragini loves to watch cartoons on television. Do you like to watch cartoons? आपको पसंद है क्या? So Ragini is a student. She used to watch cartoons on the television. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. Now she found that in each break there were 14 advertisements. In 10 of those ads there were children as actors. Now see, मैंने आपको बताया था, अब आप जब टीवी देखते हो, एड आता है, तो एड में डिफरेंट चीज़ें आती है ना। कितने एड्स आए टोटल, कितनी चीज़ों के एड आए, तो वो आप अगर काउंट करोगे देन फिर आपके पास कार्टून आया। सपोज एक एड में आपको 5 टोटल नंबर ऑफ एड्स मिले, 5, ठीक है। फिर आप कार्टून देखोगे तो कार्टून देखने में आप खो जाओगे, मतलब यू लाइक द कार्टून, है ना, और आप भूल जाओगे कि मैंने 5 काउंट किया था या 6 काउंट किया था। अगेन ऐड आएगा और नेक्स्ट ऐड में आपको मिलेगा 6 या 7। सो इसीलिए टैली का यूज करते हैं, राइट। तो आप जितने भी ऐड आ रहे हैं उनको आप मार्क करते जाओ, लाइक 1 2 3 4 5 6, है ना। इस टाइप से आप कुछ भी, आप और भी कुछ बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यही यूज होता है टैली का, राइट। नाउ एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स? ज़्यादातर एड्स में बच्चों का यूज किया जाता है, चिल्ड्रंस आर यूज्ड, व्हाई सो? क्यों? अच्छे लगते हैं, है ना। आप
कनेक्टिविटी फील कर पाते हो, कनेक्शन फील कर पाते हो, है ना। ऐड क्यों होता है? ऐड इसीलिए बनाया जाता है सो दैट ऐड अट्रैक्ट्स, है ना, हम लोग को अट्रैक्ट करता है उस चीज की मार्केटिंग के लिए, है ना। सो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। नाउ यूज टैली मार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रोग्राम। तो ये भी दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच यू हैव टू परफॉर्म एट योर होम, है ना। आपको घर में बैठ के जब टीवी देखो तो आप कर सकते हो इसको। Now similarly, try yourself next time when you watch your favorite TV program, count the number of advertisement during each break, use tally marks and put a dot below the tally when you find the children any advertisement. तो जब भी आपको किसी एड में कोई चाइल्ड दिखे, है ना, तो यूज अ डॉट। तो इस टाइप से आपको एक टैली बनाना है, राइट। कंपेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप देखोगे डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर्स होंगे, है ना, क्योंकि कौन सा ऐड कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा चैनल देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। सो नाउ दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म एट योर होम, है ना, ठीक है, घर पे आपको करना है, ये ट्राई करके देखिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आर गिवन, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? बार चार्ट, राइट। इससे पहले क्या था? टैलीमा को आपको एक चपाती चार्ट दिखाया गया था, है ना। सो दीज आर कॉल्ड बार चार्ट्स। अब इनका यूज कैसे होता है और ये आपने कहाँ देखे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, वेयर हैव यू सीन दीज काइंड ऑफ चार्ट्स? हैव यू सीन इट इन टेलीविजन और ऑन न्यूज़पेपर्स? देखा होगा आपने, अक्सर बन के आता है, क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पे भी इन ग्राफ्स का यूज होता है ना। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना। Have you seen the weather report on TV or in newspaper? Obviously देखी होगी आपने। And these are two bar charts. These show the highest temperature in 4 cities. 4 different cities in Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. उनका different dates पे different temperature होता है। जून में गर्मी होती है, दिसंबर में सर्दियाँ होती हैं, है ना बच्चों। तो different temperature दिए हुए हैं, 33 डिग्री, 22 डिग्री, 28 डिग्री एंड 38 डिग्री एंड सो ऑन, इधर भी दिए हुए हैं, राइट। तो इनको अब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून? तो 1 जून को, अब इन ग्राफ्स का यही यूज होता है कि 1 जून को कौन सी सिटी हॉटेस्ट है, तो जिसका ग्राफ सबसे हाईएस्ट होगा, एंड यहाँ पे मेंशन भी है 38 डिग्री। सो आंसर क्या होगा हमारा इसका? जैसलमेर, राइट, जैसलमेर, ठीक है ना बच्चों। एंड विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर? 1 दिसंबर पे कोल्डेस्ट कौन सी है? शिमला, दिस वन। शिमला में ठंड पड़ती है। हैव यू एवर बीन टू शिमला? गए हो आप कभी शिमला? गए हो? बर्फ पड़ती है ना वहाँ पे, मजे आते हैं, और दिसंबर में तो बहुत ठंड होती है, राइट। सो विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days? 1 जून एंड 1 दिसंबर में कम डिफरेंस है, लिटिल चेंज, थोड़ा ही फर्क आया है। ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज और बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं बैंगलोर इज द वन। 28 डिग्री 1 जून को, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। 1 दिसंबर को 24 डिग्री। सो बैंगलोर इज द आंसर। सो बैंगलोर वाले स्टूडेंट्स को पता होगा बैंगलोर में कैसी है, और शिमला वाले कौन है? दिल्ली वाले। अपनी अपनी सिटी के नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, आप कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। अब ट्राई योरसेल्फ। Again, an activity is given. On any one day, choose any 3 cities and record their temperature from the TV. तो आप किसी दिन बैठो, टीवी देख रहे हो, जब आप टेम्परेचर दिखाए जाते हैं ना न्यूज़ में, तो वहाँ से आप 3 सिटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसका आप एक नोटबुक पे बार चार्ट बनाने की कोशिश करिए, ओके। सो ट्राई टू मेक द बार चार्ट एंड उसकी फोटो क्लिक करके पुट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स फ्यू क्वेश्चंस। और आप अपने दोस्तों से ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाना कि व्हाट इज द कोल्डेस्ट सिटी, है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन सी सिटी में ज़्यादा टेम्परेचर है, कौन सी सिटी का कम टेम्परेचर है, ऐसे आप क्वेश्चंस पुट अप करना। अगर वो आंसर्स दे पाते हैं तो आपका सही बन रहा है, इसका मतलब है बार चार्ट, राइट। तो आप अपना बार चार्ट बना के कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सबके बार चार्ट देखूंगा और जिसमें कुछ गलती होगी तो आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली, राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड rabbits in Australia. So earlier there were no rabbits in Australia. पहले ऑस्ट्रेलिया कंट्री में rabbits नहीं हुआ करते थे,
है ना, अकॉर्डिंग टू देम, आई डोंट नो अबाउट इट। रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780, ठीक है। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। सो ऑब्वियसली जब रैबिट्स नहीं थे तो वो एनिमल्स भी नहीं थे जो रैबिट्स को खाते हों, ठीक है। तो क्या हुआ, सो द रैबिट्स बिगैन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। ऐसे ही होता है ना, एक लाइफ सर्कल होती है ना, कि अगर कोई एनिमल दूसरा एनिमल उसको खाने वाला नहीं होगा तो उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, राइट, है ना बच्चों। तो क्या हो रहा है, इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में 10 रैबिट्स को लाया गया एंड फर्स्ट ईयर में 18 हो गए, 10 से 18 हो गए, देन सेकेंड ईयर में 32 हो गए, यानी दे आर इंक्रीजिंग, दे आर मल्टीप्लाइंग। तो नंबर ऑफ रैबिट्स आर इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर। तो आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली ये डबल के आसपास हो रहा है ना, 10 to the 20, बट डबल से कुछ कम हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, फिफ्थ ईयर में अप्रोक्स कितना होगा, 108 का आप देख रहे हो, 18 to the 36, तो 36 से कुछ कम है, 32 to the 64, 64 से कुछ कम है, 58 to the 116, तो ये 116 से कुछ कम है। नेक्स्ट क्या होगा, अराउंड 216 से कम, मतलब 200 के आसपास होना चाहिए, या 210 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ ईयर में कितना होगा, 400 के अराउंड, है ना, 400 के अराउंड होगा ये। तो ऐसे हमने कुछ आइडिया ले लिया यहां से। नाउ लेट्स रीड दीज क्वेश्चंस एंड आंसर देम। सो आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज a little less than double the number of rabbits in each year in last year। और ये 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या हो रहा है, एक नेक्स्ट ईयर के गैप में डिफरेंस में क्या हो रहा है, इन ऑप्शन से हम देखते हैं। तो क्या डबल द नंबर इन लास्ट ईयर, तो एग्जैक्टली डबल हो रहा है क्या नंबर लास्ट ईयर से, एग्जैक्टली डबल नहीं हो रहा है, डबल से कुछ कम है। सो ये आंसर नहीं होगा। 8 मोर देन द नंबर इन लास्ट ईयर, 8 सिर्फ 8 से इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर में तो 8 से इंक्रीज हो रहा है बट सेकेंड ईयर में नहीं, तो मतलब ये भी रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 8 से नहीं बढ़ रहा है। मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन लास्ट ईयर, डबल से मोर है या कम है, लेस देन डबल है, सो आवर आंसर विल बी दिस, अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन लास्ट ईयर। क्लियर है, डबल से कुछ कम हो रहा है। क्लियर। नाउ एट द एंड ऑफ 6th ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू, देखो यहाँ पे बच्चों एग्जैक्ट आंसर नहीं है, was close to, तो 6th ईयर में हमने इसीलिए पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया है, इट इज अराउंड 400। डबल से कुछ कम, एग्जैक्टली कितना कम है वो डिफरेंट है, वेरी कर रहा है हर एक ईयर में। तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ट्वाइस से 8 कम या 5 कम, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो 100 का डबल 200 के राउंड होगा, 200 का डबल 400 के राउंड होगा। नाउ 400 will be the answer. Now, third question is, after which year did the number of rabbits cross 1000? So, after which year did the number of rabbits, 1000 से ज़्यादा कब होगा? 400 के बाद अच्छा मैं यहाँ पे बनाता हूँ 7th ईयर में क्या होगा, क्या लगता है आपको? 400 से डबल से कुछ कम, मीन्स 800 से कुछ कम रहेगा, लेस देन 800। ये 800 मैं लिख रहा हूँ बट आई एम सेइंग लेस देन 800, राइट। उसके बाद 8000 के आसपास नहीं पहुंचा, तो नेक्स्ट जो 8th ईयर होगा उसमें कितना जाएगा, 800 का डबल 1600 के राउंड या 1500 के राउंड। तो 1000 को क्रॉस करना है ना, क्रॉस 1000, तो कौन सा ईयर होगा, 8th ईयर, राइट, 8 ईयर। सो आवर आंसर इज 8 ईयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।